recording the message पे और screen share है मैम। तो देखो आज एनसीयू का हम लोग का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन बाकी है और कुछ इसमें एक तो ऐड किया है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, और ये क्लास भी पूरा एनपीओ वाला ही रहे इसलिए, क्योंकि वो क्या होता है रिकॉर्डिंग में दूसरा टॉपिक आ जाता है तो फिर वो ढूंढते रहो, हम भूल जाते हैं, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है एक दो। देखेंगे पहले तो इसको करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या दिया हुआ है, बोल रहा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मतलब कैश बुक होता है, ठीक है। कैश बुक जैसा काम करता है वैसे ही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट काम करता है। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे सारा रिसिप्ट और पेमेंट कैसे लिखा हुआ रहता है? कैश बेसिस में। पैसा आया तो लिखो, पैसा गया तो लिखो, ठीक है। क्या प्रोडक्ट मतलब क्या हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा, करेंट एसेट खरीदा, या फिर कैपिटल कुछ हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या रेवेन्यू, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कैश इन हैंड दिया हुआ है 100, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। अब मुझे एक चीज बोलो, ये कैश इन हैंड का मतलब क्या है कि इनके पास कितना पैसा है। अच्छा, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, इसका मतलब पासबुक में कितना पैसा दिख रहा है। तो ये पासबुक जो है, ये पासबुक हमारे पास तो रहता है, बट ये पासबुक का डिटेल्स बनाता कौन है? बैंक। मतलब हमसे लेके नहीं बनाता है, वो जो अपना डिटेल्स बनाता है वही हमारे पास पासबुक में जब अपडेट करवाते हैं दिखता है। अब बोलो, अगर हम लोग अपना अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो भी बनाओ फाइनल अकाउंट्स में, मतलब अब एनपीओ में क्या क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा पीएल के बिहाफ में, ठीक है, पीएल के जगह। तो फिर यहाँ पर ये जो हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? बैलेंस एट बैंक, बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए कि एज पर कैश बुक होना चाहिए? कैश बुक, ठीक है। हम लोग पासबुक का डेटा थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि पासबुक तो बैंक मेंटेन करता है, और पासबुक में जो भी होता है उसके हिसाब से हम लोग अपने कैश बुक में एंट्री करते हैं। जैसे बैंक ने बोला मैंने इंटरेस्ट दिया, जैसे हमें पता चलता है हम लोग अपने कैश बुक में लिखते हैं कि मुझे इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, या फिर किसी और तरीके का खर्चा या इनकम। तो ये जो कैश बुक के हिसाब से हम लोग को अपना अकाउंट्स बनाना चाहिए, बट हम लोग को दिया हुआ क्या है? पासबुक। तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों ही करना, दोनों ही करना पड़ेगा। पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड, पासबुक का मतलब वो थोड़ी है। पासबुक में पे रिसिप्ट साइड में जो दिया हुआ है ये पैसा रिसिप्ट हुआ, पेमेंट साइड में जो दिया वो तो, ये तो बैलेंस है ना, এটা তো ব্যালেন্স মানে। वो चेंज करा আছে, ওটা কি রিকনসিলিয়েশন? হ্যাঁ, হ্যাঁ वो करना पड़ेगा, हाँ सही है। चेंज मैंने तुम्हें रिसिप्ट पेमेंट बोला আমি যেন কথাটা বুঝতে পারিনি। हाँ, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास जो है बैंक एज पर पासबुक, इसको हम लोग को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? एज पर कैश बुक। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बीआरएस। तुम लोग पढ़े होगे ये चीज भी, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब चेंजेस हमें कौन सा बैलेंस करना चाहिए तुम लोग बताओ? डिपॉजिट की करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं बोलो? डिपॉजिट में तो कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं। जो मिसमैच कब होगा? मिसमैच कौन से अकाउंट में होगा? करेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो हम लोग बैंक में करेंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि देखो बैंक में जो है करेंट अकाउंट बनाते हैं उसी के थ्रू से बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। कभी सेविंग्स के थ्रू से नहीं किया जाता है, उसका लिमिट होता है, तो नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर आपका ह्यूज बिजनेस है तो आप करेंट अकाउंट बनाओ बैंक में, करेंट अकाउंट के थ्रू से सारा ट्रांजैक्शन करना होता है, वो मतलब सही होता है, लीगल भी होता है, करेंट अकाउंट के थ्रू से ही कर लेना चाहिए। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस में हमें चेंजेस करना चाहिए। डिपॉजिट में जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट मेरा पासबुक का जो बैलेंस है वही मेरा कैश बुक का भी बैलेंस होगा, तो मुझे डिपॉजिट वाले बैलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि
अब देखो, जैसे ही मुझे दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका मतलब जो भी मेरा चेक के थ्रू से ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वही तो बैंक को इम्पैक्ट करता है। जो भी मेरा चेक के थ्रू से ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो पेमेंट हो, यहाँ जो भी तुम लोग को दिखेगा वो सब पासबुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ होगा। क्योंकि जब मुझे बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो इसका मतलब सारा चेक ट्रांजैक्शंस मुझे किसके अकॉर्डिंग दिया गया होगा, पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आगे पढ़ो। देखो, बोल रहे हैं बैंक का इंटरेस्ट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट फ्रॉम टीज, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स। रिसिप्ट फ्रॉम टीज मतलब वही चाय पानी से कुछ इनकम हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स मतलब मेला, माने मेला जेटाके बोले फेयर्स, ठीक है, तो फेयर से सेल ऑफ इक्विपमेंट है। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, तो अलग अलग तरीके का एंटरटेनमेंट से इनकम हुआ है। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, तो डोनेशन मिला है। अच्छा, ग्राउंडमैन्स फी, मूविंग मशीन मतलब वही मशीन और क्या, रेंट ऑफ ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ टीज। तो देखो, टीज के ऊपर कॉस्ट मतलब टीज का जो है उसमें कॉस्ट कितना लगा, 250, और वही सेक्शन से इनकम कितना हुआ, 300। तो फिर हम लोग का नेट इनकम कितना, 50। तो ये चाहो तो नेट करके भी दिखा सकते हैं। फेयर से देखो, फेयर का पेमेंट कितना हुआ, 400, और फेयर से इनकम कितना हुआ। तो फिर इसका मतलब इनकम कम हुआ, एक्सपेंस मतलब मेला का जो अरेंजमेंट था उसमें एक्सपेंसेस ही ज्यादा हुआ, कुछ आया नहीं। ठीक है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021। ये कब का कर रहे हैं, 2022। तो ऑनरेरियम जो दिया है हम लोगों ने सेक्रेटरी को, हाँ, ये 2021 में बाकी था, तभी तो 2021 का खर्चा 2022 में पे हुआ है, तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग था। फिर बोला है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, तो देखो क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट और करेंट अकाउंट। ठीक है, तो डिपॉजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट करेंट अकाउंट को हमें उसका बीआरएस देखना पड़ेगा। ठीक है, और कैश इन हैंड ये कितना है, 250। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैश इन हैंड तो हमारा कैश बुक के हिसाब से ही है, वो तो बैंक के पास थोड़ी होगा। ठीक है, बैंक के कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ बैंक का पासबुक का हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, और क्या क्या बोला है, बोला है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो इसका मतलब रिपेयर्स का जो पेमेंट था वो किसके थ्रू से हुआ है, चेक के थ्रू से। तो चेक के थ्रू से हुआ है, इसका मतलब पासबुक में इसका इम्पैक्ट आएगा। बैंक के चेक के थ्रू से हुआ है तो क्योंकि पासबुक का जो बैलेंस दिख रहा है, पासबुक का जो बैंक बैंक का बैलेंस दिख रहा है, तो वो अगर हम लोगों ने ये खर्चा चेक के थ्रू से पेमेंट किया तो उसका इम्पैक्ट बैंक वालों ने दिखाया होगा, तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। तो ये वाला हमारा बीआरएस का पार्ट होगा। फिर बोल रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक। अगेन ये भी हम लोग का वो पासबुक के बैलेंस के साथ जा रहा है, बट हम बाद में बोलेंगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, अभी समझो ऐसे ही। मोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग कितना है, 300। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 द ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय ए टोटल ऑफ 200। बोल रहा है कि 31st March 2022 को ऑनरेरियम का जो खर्चा है वो 200 रुपए बढ़ गया। तो पहले कितना था, 400, अभी 400। 200 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 600। 600। 600। Prepare the income and expenditure account and balance sheet for the period ending 31st March 2022। ठीक है, तो बना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ एक्स क्लब।
ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट पे, क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है। जैसे कैपिटल रहता है फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसमें भी हमें कैपिटल चाहिए, बट इसको कैपिटल फंड बोलते हैं, क्योंकि ये खुद तो नहीं लेते हैं, मतलब खुद अपने घर से थोड़ी पैसा लगाते हैं। लगा सकते हो, अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करोगे तो लगा सकते हो, बट इसको बोला क्या जाता है, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो सबसे पहला है कैश इन हैंड 100। कैश इन हैंड 100 लिख। हाँ, तो यहाँ लिख दो, इन 1000 हो जाएगा। अच्छा, पूरे में ही लिखना पड़ता है, तो ये जो है इसमें तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये पूरा है इन 1000। और ये बैलेंस शीट भी लिखना पड़ेगा कि ये फिगर्स कैसे है, इन 1000। ये रुपीज साइड में लिखने से ही हो जाए, ये इधर। ठीक है, अच्छा। अब देखो, बोल रहा है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। डिपॉजिट अकाउंट लिख दो, डिपॉजिट अकाउंट 2230 कौन से वाले बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग। 2230। बट ये करेंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करेंगे तो दूसरा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, करेंट अकाउंट दिया हुआ है 600 और इधर दिया हुआ है 150। ठीक है, तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं, करेंट अकाउंट 2 ईयर लेंगे, एक हो जाएगा 2021 और एक हो जाएगा 2022, मतलब ईयर एंडेड वाला लिखे हैं। तो 21 वाला कितना है, 600, और 22 वाला, ठीक है, जब आएगा तब लिखेंगे, अभी तो यही हम लोग को दिख रहा है। बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक का इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम। ठीक है, तो इसको किधर लिखना चाहिए, इनकम साइड में, बाय बैंक इंटरेस्ट, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो एडजस्टमेंट था, देखो तुम लोग अपना पॉइंट आउट कर लोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। ये देखो, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, जब आएगा तो हम बताएंगे कैसे करके एडजस्ट होगा। फिलहाल लिख लो बाई बैंक इंटरेस्ट, इनर कॉलम में लिखना है 30। ठीक है, अच्छा, फिर डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट था। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में डोनेशन लिखा नहीं है, बट वो उसी चीज को बता रहा है, क्योंकि अलग से तो कोई डोनेशन में दिया नहीं है। तो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन ये भी इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में लिखो मत, हम लोग इसका अकाउंट बना भी सकते हैं। कितना सारा एडजस्टमेंट है देखते हैं, तब यहीं पर हो जाए, तब फिर यहीं पर बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। हमें एक लाइन जाएगा ही तो छोड़ दो, इंटरेस्ट है नीचे, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखना है 2600। अब एडजस्टमेंट जब करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है रिसिप्ट फ्रॉम टीज। तो अब देखो, ये रिसिप्ट को और इसको नेट करके भी लिख सकते हो, और अगर नेट करके नहीं लिखोगे तो रिसिप्ट को बाई साइड में, खर्चे को टू साइड में लिख सकते हो। तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम टीज 300 यहाँ पर लिख देते हैं, बाय रिसिप्ट फ्रॉम टीज। और इसका तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं, एडजस्टमेंट अगर करना है तो इसको कर सकते कॉस्ट ऑफ टीज को, बट हम इसको अलग अलग ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया
300 रिसिप्ट फ्रॉम टीज। फिर बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू फेयर, तो बाई कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100, बाई कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100, ठीक है। फिर नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट 780, होटल लिखते थे। अच्छा, सेल ऑफ इक्विपमेंट, क्या ये आएगा? नहीं, इसका प्रॉफिट लॉस आ सकता है कि इक्विपमेंट बेच के हम लोग का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये तो बेच के कितना पैसा मिला वो है। तो इक्विपमेंट का एक अकाउंट है, वहां पर ये काम आ जाएगा। देखो इक्विपमेंट का है ना अकाउंट, बोल रहे सॉरी, इक्विपमेंट का जो डिटेल्स है वहां पर पुट करोगे तो पता चल जाएगा बेच के प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वर्किंग नोट नंबर एक 3 होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम लोग को बनाना चाहिए इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट जहां पर ये वाला अभी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो सेल ऑफ इक्विपमेंट बेचने का एंट्री क्या होगा? बैंक टू सेल ऑफ इक्विपमेंट 80, बैंक टू इक्विपमेंट, तो बाय बैंक। ये एक्चुअली ना हम लोग को कैश ही लिख देना चाहिए क्योंकि ये तो कैश बुक के हिसाब से है, बैंक के हिसाब से लेकिन है नहीं। ठीक है, रफ वर्क में चलेगा, बट सोच के देखो ये चेक ट्रांजैक्शन है ऐसा नहीं बोला है, तो हम लोग तो रिसिप्ट पेमेंट तो कैश बुक की तरह हो गया। तो जो, हाँ, तो फिर ये हम लोग का कैश में ही हुआ। अच्छा, फिर ये वाला नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट 780, ये कहाँ पर लिखोगे? बाई साइड में इनकम में, बाई नेट प्रोसीड प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट है 780। सेवन हंड्रेड। अच्छा, फिर बोल रहा है डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट 1000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो इसको भी लिख दो, बाय डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग। मतलब आने वाले टूर्नामेंट के लिए डोनेशन, यहाँ तक लिखे हो सब पे? अच्छा, अब इधर ग्राउंड मैन फी, इसमें कोई एडजस्टमेंट था? हाँ था, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ये बोनस है, ये फी है। चाहो तो इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो अलग लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल वेजेस होगा और वो बोनस है, तो इसके साथ ऐड करके भी लिख सकते हो या फिर अलग से भी लिख सकते हो। तो अलग से ही लिख देंगे, टू ग्राउंड मैन फी 750, लिखो। तो बोलिए सर। अच्छा, मूविंग मशीन ये थोड़ी लिखेंगे, मशीन है, एसेट है, ठीक है। तो ये खरीदा होगा तो हम लोग को एक अकाउंट बना लेना चाहिए। देखते हैं मशीन का कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं। मशीन एंड इक्विपमेंट मिला के है, तो जो इक्विपमेंट और मशीन एक साथ ही है, तो ये परचेज उसी में लिख दोगे। मशीन एंड इक्विपमेंट में क्या लिखोगे? टू बैंक 1500, तो इसी में आ जाएगा क्योंकि इक्विपमेंट अलग नहीं, मतलब कहीं इक्विपमेंट लिख दिया है कहीं मशीन लिख दिया, तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट जैसे दिया हुआ है एक्चुअली। तो टू बैंक कितना? 1500, ठीक है। ये एसेट है ना, तो ये कैश बुक में आ सकता है बट इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा। अच्छा, फिर रेंट ऑफ ग्राउंड, तो रेंट में भी एडजस्टमेंट था क्या? एक बार चेक करते हैं। रेंट में नहीं था, अच्छा, पता चला। हाँ, रेंट ऑफ ग्राउंड 250, देखो एक्सपेंडिचर साइड में, टू रेंट ऑफ ग्राउंड 250।
फिर कॉस्ट ऑफ टीज 250, तो 2 कॉस्ट ऑफ टीज 250। फिर फेयर, 2 फेयर 400, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 400 बोलो, 2 फेयर 400 लिखो, ये हो गया, लिखो। अच्छा, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट था, ये देखो कहाँ गया प्रिंटिंग, ये आउटस्टैंडिंग था, तो इनर कॉलम में लिखो टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, ऑफिस एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख दो 280, ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, इसका तो था ही एडजस्टमेंट, टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, इसमें भी एडजस्टमेंट था, ये देखो रिपेयर्स, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, तो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500, ये भी ब्रैकेट में ऐसे करके लिख के रखो। अच्छा, फिर है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, क्या ये आएगा? नहीं, हाँ ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग बोल के लिखो, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में लिखना है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम। लाइबिलिटी साइड है आप पर। ओ अन्य वाले दिखे लिखो, उनको रेसिपी लिखो, लाइबिलिटी में लिखो, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम कितना है, खर्चा बाकी है ना, तो लाइबिलिटी होगा 400। लिखे हैं। फिर बोल रहा है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट 3090, तो डिपॉजिट कहाँ लिखोगे, ये वाले बैलेंस शीट में, ठीक है, तो डिपॉजिट बैलेंस एट डिपॉजिट अकाउंट 3090, ठीक है, और करेंट अकाउंट वाला बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए उसको वर्किंग नोट में लिखेंगे 150, और क्लोजिंग कैश इन हैंड को यहां लिखेंगे बैलेंस एट, सॉरी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 200, ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में आते हैं, बोल रहे सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो सब्सक्रिप्शन बाकी है, देखो एक है 21 का बाकी, एक 22 का, हम लोग 22 वाला कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर सब्सक्रिप्शन क्या है, इनका इनकम है, तो इनका इनकम होना चाहिए था 100, हम पहले ये वाला बोल रहे हैं, बट 100 रुपीज का इनकम ड्यू तो हुआ है, बट पैसा नहीं मिला है, लेकिन है तो ड्यूरिंग द ईयर का इनकम, तो ये 100 रुपीज हम लोग को सब्सक्रिप्शन इनकम बोल के इनकम साइड में दिखाना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 100 को पहले ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो इनकम दिख रहा है 150 जो प्रीवियस ईयर का ड्यू था, ठीक है, तो ये तो प्रीवियस ईयर का है, तो इस साल से तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो बाकी है वो पहले रिसीव किया होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर का बाकी हो सकता है, तो एक्चुअली ये 2600 जो रिसीव हुआ है ना, इसमें 150 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, तो कितना आ रहा है 2550। अब ये क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह पे जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या है, एसेट है, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जाएगा उसको लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला 150 और क्लोजिंग वाला 100, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन 100। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। दोनों फॉर प्रिंटिंग तो ये भी सेम है। ये देखो ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने खर्चा 80 रुपीज बाकी रखा है जो कि इस साल का है, तो इस साल का खर्चा इस साल ही दिखाना पड़ेगा, चाहे पैसा दिया हो या ना दिया हो। तो पहला बात है कि 80 रुपीज का खर्चा रिकॉर्ड करो। तो कहां पर था प्रिंटिंग वाला, ये देखो 80 रुपीज का खर्चा ऐड करेंगे, और जो एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने बाकी रखा था वो इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये यहां से क्या हो जाएगा 100 माइनस, तो कितना हो जाएगा -20, अच्छा मैंने 260 हो रहा है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ये एडजस्टमेंट भी दो जगह होगा। तो ये लाइबिलिटी हो गया, एक्सपेंस बाकी रखा है, तो दोनों बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एक में 100 और एक में 80। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, ये वाला 80 करेंट ईयर वाला, और ये वाला 100 आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 100, ठीक है। लिखे हो यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब ये मेन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। बोल रहे चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, इसका मतलब क्या होता है सुनो। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स मतलब रिपेयर्स का पैसा हम लोगों ने चेक में दिया, ठीक है। अब ये चेक क्या होता है, चेक देखे हो कभी, चेक बुक देखे हो, ठीक है। उसमें लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, जो भी लिखना होता है, इतना पैसा इतने तारीख को साइन करके दे देते हैं। जैसे मान लो तुम लोगों ने मुझे चेक में पेमेंट किया, तो अब वो चेक लेके मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में। चेक से थोड़ी पैसा मिलेगा, अब चेक ले जाके बाजार में किसी को देंगे तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे तो पैसा लाना पड़ेगा ना। तो पैसा देगा कौन, बैंक, ठीक है। मुझे बैंक में ले जाके वो चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब हम डिपॉजिट करेंगे तब तुम लोग के अकाउंट से पैसा कटेगा, नहीं तो तुम लोग के अकाउंट में वो पैसा दिखता रहेगा जो तुम लोगों ने मुझे दिया है। तो चेक अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या कि हम, हाँ हम चेक लेके घर पे ही बैठे हैं, तो बैठे हैं तो क्या तुम लोग के अकाउंट से पैसा कटा हो, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, यहाँ पर बोला है 300 और 260। तो 2 साल ही चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स हुआ है, 2 साल का अमाउंट पहले साल है 300 और है 260। अब मुझे ये बोलो कि हम लोगों ने अगर रिपेयर का खर्चा पे कर दिया है, चाहे चेक से करो या जो भी करो, जो भी हो, यहाँ चेक से है, तो क्या मेरा कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक में मैंने कैश बुक का, हाँ कैश बुक के कैश कॉलम में मैंने रिकॉर्ड किया है अपना खर्चा? नहीं करने से हम चेक कैसे देंगे? जब हम चेक रिपेयर का चेक काटेंगे ना, पहले हम अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे कि मैंने ना रिपेयर का खर्चा पे किया, आप रिकॉर्ड करो। जब तक हम मेरा अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, देखो ऐसा हो सकता है कि ऑमिशन हो गया, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में सिस्टम क्या होता है, मेरा ये खर्चा है, हम पहले अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे कि मेरा ये खर्चा है, तो वही तो चेक बना के देता है ना, मेरे से बस साइन करवा लेगा, ठीक है। तो वो पहले किस में रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक के कैश कॉलम में, ठीक है। तो कैश बुक के कैश कॉलम में तो ये खर्चा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि जिसको चेक दिया उन्होंने चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में ले जाके, तो क्या बैंक का बैलेंस कटा है? नहीं। तो ना तो पिछले साल कटा है 300 रुपए, ना तो इस साल कटा है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो करेंट अकाउंट का बैलेंस 600 दिख रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे पासबुक का, बैंक का पासबुक का बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस। तो मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में ये रिकॉर्ड है कि नहीं है? कैश 300 रिकॉर्ड है ना? हाँ, नहीं हुआ है, अभी तो बोला 300 रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि मेरा, हम ये पूछ रहे हैं कि मैंने जिस अकाउंटेंट को रखा है, ठीक है, इसको रखा था, इन इन ये क्या बनाते हैं मेरे लिए कैश बुक का एक क्या होता है, बैंक कॉलम। तो ये चेक वाला पढ़ने के समझने के लिए बैंक कॉलम ही चाहिए, मुझे कैश कॉलम तो चाहिए नहीं। तो मैंने जब बोला कि सुनो ना रिपेयर्स का पेमेंट 300 है, तो उसने क्या एंट्री किया होगा, बाई रिपेयर कितना लिखा होगा 300, ठीक है। लेकिन जिसको चेक दिया वो तो गया नहीं, ठीक है। तो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, वो उसमें पैसा कटा नहीं है, लेकिन मेरे कैश बुक में बैलेंस तो 300 रुपए कट गया है। अब मुझे मेरा अकाउंट किसके हिसाब से बनाना है, मेरा बैंक बैलेंस हम लिखेंगे लेकिन किसके हिसाब से,
ठीक है। तो मेरे पास कैश बुक का बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास ये जो बैलेंस है ये किसका है, पासबुक का। ठीक है, तो मुझे अगर कैश बुक का बैंक बैलेंस में जाना है तो मेरा ये करेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिख रहा है, बैंक में। तो ये जो 600 रुपीज बैंक में दिख रहा है, क्या वो 300 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक्चुअली तो 300 रुपए से, अगर वो अनप्रेजेंटेड नहीं करते तो मेरा यहाँ पर भी कितना दिखता, 300 रुपए से कम। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम लोग बोलो कि कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस फिर कितना दिख रहा होगा, 300 रुपए। मतलब ये माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो हम बोल रहे हैं कितना दिख रहा होगा, 300। ये बैलेंस क्या दिख रहा होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस, लेकिन कौन से कॉलम का, ऑब्वियसली बैंक कॉलम का। बैंक के डेटा के साथ बैंक के डेटा ही तो एडजस्ट होगा। तो अगर 300 रुपीज का चेक अनप्रेजेंटेड था, बट मैंने तो मेरे अकाउंटेंट से बोल के रिकॉर्ड करवाया था, ठीक है, तो मेरा पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर 300 रुपए का खर्चा तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। ठीक है, जैसे तुम लोग मान लो अपना अकाउंट बनाते हो, तो तुम लोगों ने मुझे कितने रुपए का चेक दिया था, 300 रुपए का। ठीक है, तो तुम लोग अभी तक हम वो 300 रुपए का चेक लेके बैंक में गए नहीं है। तो तुम लोग का ये चीज बोलो कि तुम लोग का जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वहां पर तुम लोगों ने 300 रुपए खर्चा रिकॉर्ड किया, लेकिन तुम लोग का बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा है, ये 600 दिख रहा है। ठीक है, 600 दिख रहा है। अब अगर हम तुम लोग को पूछे कि लेकिन तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग के कैश बुक में कितना बैलेंस दिख रहा है बैंक कॉलम में, तो तुम लोग कितना बोलोगे, 300 दिख रहा है। ठीक है, मतलब अगर करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 600 है, तुम लोग का भी बुक्स में ओपनिंग बैलेंस 600 है, ये मानते हुए चल रहा है, तो फिर एक जगह पे 600 दिख रहा है और एक जगह पे 300 दिख रहा है। तो मुझे कौन सा वाला चाहिए, जो तुम लोग मेंटेन कर रहे हो कैश बुक का। तो फिर मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना, 300। ठीक है, समझ में आया क्यों इसको इस तरीके से लिखना पड़ा। बोलो, ये इस क्वेश्चन में यही बात है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बाकी रखा था। ठीक है, तो लिखो ये वाला पॉइंट जो बोला, क्या लिखोगे, चेक अनप्रेजेंटेड। ठीक है, अच्छा, और ये 260, इसमें भी सेम क्या करना है, फिर लेस करना है, तो कितना आ जाएगा, हाँ नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा, 110। तो इसका भी तो कंसेप्ट वही हो गया, बस ईयर चेंज है, कंसेप्ट वही हो गया कि 2022 में भी सेम सिचुएशन हुआ कि रिपेयर्स के लिए चेक इशू किया था, बट उसने जिसको दिया था वो घर पे लेके बैठा है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कैश बुक का बैलेंस, क्योंकि हम अपना अकाउंट्स बनाएंगे। तो मेरे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कैश बुक की जगह कौन सा बैलेंस देके बैठा है, पासबुक का। तो पासबुक में ये खर्चा अनप्रेजेंटेड होने की वजह से पासबुक का बैलेंस उतने उतने रुपए से ज्यादा दिख रहा है। तो मेरे कैश बुक का बैंक कॉलम उतने उतने रुपए से क्या दिखना चाहिए, कम, क्योंकि खर्चा है। अगर इनकम होता तो उल्टा बात होता। तो ये हो जाएगा। तो अब देखो, करेंट अकाउंट का बैलेंस पता चल गया, एक 300 और एक 110। लेकिन एक और एडजस्टमेंट है, तो फिर वो करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला देखो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन, ये लिख लो 800 और 1750। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे मशीन एंड इक्विपमेंट बोल के 800, यहाँ पर लिख देते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट बोल के कितना लिखे, 800। और टू बैलेंस बीडी बोल के ये मशीन और इक्विपमेंट वाले में लिखो 800। और क्लोजिंग वैल्यू है मशीन एंड इक्विपमेंट का 1750। तो बाई बैलेंस सीडी 1750। और एक बार तुम लोग को लिखना है क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन एंड इक्विपमेंट, अब इसका तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1750, या फिर अलग से दिखा भी सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, लाइक पहले ओपनिंग वाला लिख दिया 800, अब जो भी परचेज सेल हुआ है उसको लिख सकते हो, जगह है तो हम लिख के दिखा देते, वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल बैलेंस क्या आना चाहिए, सारे एडजस्टमेंट के बाद 1750 आना चाहिए। क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट बना रहे, नहीं दिखाना सिर्फ को, बट मैंने इतना ज्यादा ज्यादा जगह रख दिया है, ये कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये भी दो जगह पे चला गया। ठीक है, अब बोल रहे इंटरेस्ट नॉट येट
एंटर्ड इन पासबुक, ठीक है, तो बोल रहा है इंटरेस्ट पासबुक में ही एंटर नहीं हुआ है, तो हम लोग को इंटरेस्ट का इनकम हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो, मतलब इंटरेस्ट इनकम हुआ है बट अभी तक उसका बैंक ने अपडेट नहीं किया है। तो पहला बात है कि ये 20 मेरा इस साल का इनकम है, तो कहाँ दिखाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में जो यहाँ जगह रखा था लिखो एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 20 कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखो फिर हम बताते हैं। तो ये मेरा इनकम था और ये यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया। अच्छा, अब एक्रूड इंटरेस्ट है तो और कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में एसेट बैलेंस साइड शीट में, तो लिखो इनकम है तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, तो फिर ये तो मेरा एसेट हुआ ना 20। ये दो जगह पे तो ऑलरेडी आ गया, मतलब और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर वो पासबुक का बात बोला हुआ था, तो तुम लोग को लग सकता है कि ये फिर पासबुक में एडजस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जस्ट एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए देखो, हाँ सही, यही वाला बताने वाले थे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस एडजस्टमेंट को दो जगह पे कर दिया। तुम लोग को पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह पे चला गया तो और कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि पासबुक का बात, तो पासबुक वाले बैलेंस में एडजस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बोल रहा है कि बैंक वालों ने तो पासबुक में एंट्री किया ही नहीं है इंटरेस्ट का। तो जब बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये रिपेयर वाला केस उल्टा था, उसमें पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, हम लोग, फिर तो बैंक वाला, क्योंकि देते साथ थोड़ी ना चेक डिपॉजिट वो कर, अच्छा अगर डिपॉजिट कर भी देता है पहले तो हम लोग ही रिकॉर्ड करेंगे। मान लो वो मेरे से चेक लेके सीधा बैंक ही गया, फिर भी रिकॉर्ड तो मेरे पास ही पहले होने वाला है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, पहले तो बैंक रिकॉर्ड करेगा, फिर तो बैंक ही जब रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो खर्च इनकम है ये ना तो पासबुक में रिकॉर्डेड है ना तो कैश बुक में रिकॉर्डेड है, तो फिर पासबुक में जब इसका इम्पैक्ट है ही नहीं तो मुझे एड लेस करने का कोई जरूरत है नहीं। मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये ऐड हो या लेस हो वो तो हम बाद में बताते हैं अगर होने को क्या होता, बट इसका एडजस्टमेंट यहाँ क्यों करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो इस बैलेंस में है ही नहीं, तो फिर इस बैलेंस को हम क्यों चेंज करें, मुझे तो करना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पासबुक में जब एंट्री हुआ ही नहीं है तो पासबुक के बैलेंस में भी नो इम्पैक्ट, तो कैश बुक के बैलेंस में भी नो इम्पैक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट बट बस इतना ही होगा, 300 और 110, ठीक है। तो ये 300 कहाँ लिखोगे, करेंट अकाउंट बोल के ओपनिंग बैलेंस शीट में 300, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के लिखना है 110, लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो नेगेटिव आया ना 110। अच्छा, फिर बोला है बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, तो एक तो लिखना है हम लोगों को लाइबिलिटी साइड में ये क्या बोलते हैं करेंट वाले बैलेंस शीट में, तो आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड 300। और एक बार तुम लोग को कहाँ लिखना है, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ेगा टू ग्राउंडमैन बोनस आउटस्टैंडिंग 300, तो ये भी दो जगह पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला था कि ऑनरेरियम तो सेक्रेटरी जो है वो 200 करके बढ़ेगा इस साल, तो इस साल ऑनरेरियम का खर्चा कितना हो जाएगा 600, तो खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें पेमेंट साइड में दिखता, पेमेंट साइड में, लेकिन इस साल का कुछ ऑनरेरियम का खर्चा नहीं दिख रहा है, तो पूरा का पूरा ही क्या है आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमें तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक तो एक्सपेंडिचर में और एक लाइबिलिटी साइड में, टू ऑनरेरियम कितना था 600, मतलब दिया हुआ नहीं है, देखो 200 बढ़ रहा है ना, तो फिर हम लोग ऐसे करके लिख देंगे 600। और ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, क्यों, क्योंकि पेमेंट साइड में तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या लिखोगे आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी,
कितना होगा? 600 आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ठीक है। अच्छा, और कुछ बाकी रहा? ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले ऐड कर लो, कितना आ रहा है देखो। कैपिटल टोटल 3580। ओके, 3580 है, ঠিক হয়েছে। ও এইগুলো তো ক্লোজ করলাম, ঠিক আছে, এগুলোই তো ক্লোজ করছি। হ্যাঁ বলো, এরপরে এখানে 3080 कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 3080। कैपिटल फंड कहाँ लिखोगे? ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड बोल के 3080 लिखो। कैपिटल फंड 3080, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला तो हो गया है क्लोज। ये मशीन एंड इक्विपमेंट, इसको क्लोज करो। कौन दिखता है? 2300 और इधर अच्छा, এইটা 2300 আসছে। अच्छा, তাহলে बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या है? क्योंकि देखो डिप्रिशिएशन मत लगा दो, क्योंकि हमें डिप्रिशिएशन यहाँ पर कुछ नहीं बोला, बट ये जरूर बोला था कि एक मशीन बिका है, तो फिर लॉस हुआ है, बाई साइड आया तो लॉस ऑन सेल कितना? 470, ठीक है, लिखो। डिप्रिशिएशन आएगा, एक मिनट रुको। सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया है 80, और एक परचेज भी दिया था, वो लिखा है हम लोगों ने 1500, ठीक है। बेचा है कितने में? 80 में। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं ना, 800 और 1500, तो टोटल मशीन कितना होना चाहिए? 2300। उसमें से कितना मशीन चला गया? 80, तो कितना बचा? डेप्रिसिएशन तो কিছু বলেনি, তো ডেপ্রিসিয়েশন লাগাবো কি করে? अच्छा, देखो यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट करना, हम लोग को डेप्रिसिएशन ही आएगा बोल रहे हैं। और मतलब लॉस प्रॉफिट निकाले कैसे, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है कि कॉस्ट कितना है, ठीक है। देखो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट 800 और क्लोजिंग है 1750, तो इससे क्या लग रहा है? परचेज हुआ है। पहले 800 था, 1750 है, तो फिर परचेज हुआ है, तो माइनस करो एक बार कैलकुलेटर पे, कितना परचेज हुआ है लग रहा है? 950, लेकिन हुआ है नहीं, 1500 भी तो परचेज हुआ है, तो फिर 800 प्लस कितना करोगे पहले? 1500। मतलब हम ये बोल रहे हैं ओपनिंग मशीन का बैलेंस कितना है? 800, और परचेज कितना हुआ है? 1500, जो कि हम लोग ऑलरेडी अकाउंट में किए हैं। कितना आ रहा है? लेकिन क्लोजिंग कितना दिख रहा है? 50। तो फिर कितना डिफरेंस आना चाहिए? 550। तो इसका मतलब 2300 दिखना चाहिए, बट दिख रहा है 1750। तो इसका मतलब 550 का हम लोग टोटल डेप्रिशिएशन अगर कंसिडर करें, जो कि कर नहीं सकते क्योंकि इसमें से 80 रुपीज का सेल हुआ है, तो फिर 80 रुपीज का सेल हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 470। तो बोल रहा है कि 470 हम लोग को क्या लेना है? डेप्रिशिएशन। क्यों डेप्रिशिएशन लेना है पता है? क्योंकि हम लोग को बोला नहीं है कि मशीन का कॉस्ट कितना था, तो हम लोग कैसे निकाले कि ये प्रॉफिट में बिका कि लॉस में बिका? तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे फिर? डेप्রিशिएशन। আমার হ্যাঁ, কেন আমাকে তো দেয়নি এর কস্ট, আমি কি করে বুঝবো যে এটাই প্রফিট? ये ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, बट इसको लिखना क्या होगा?
डेप्रिशिएशन। मतलब कॉस्ट में बिका है यही मान के चलो, सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो 470, तो लिखो टू डेप्रिशिएशन, यहाँ पर टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीन 470। ठीक है। अच्छा, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का हम लोगों ने लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। ये रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जो था वो तो एक बार एडजस्ट हुआ हम लोग का पासबुक का बैलेंस को कैश बुक में ट्रांसफर करने के लिए, और बाकी ये आउटस्टैंडिंग जो है इसको क्या करना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पर दिखाएंगे रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500, तो ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा लेस, और क्लोजिंग वाला क्या होगा ऐड, क्योंकि ये क्या है खर्चा है। तो 260 खर्चा इस बार का क्या होगा ऐड, और कितना माइनस होगा 300 কত আসছে 460। अच्छा, अब ये आउटस्टैंडिंग बोल के क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि पहला बात तो है दो जगह पे एडजस्ट होगा, तो ऑलरेडी वो आउटस्टैंडिंग के लिए ही तो यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, तो और आउटस्टैंडिंग बोल के क्यों आएगा एडजस्ट होकर, नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये मत सोचो कि ये बैलेंस शीट में क्यों नहीं आया, तो बैलेंस शीट में आया तो उसके साथ नेट होके आया, उसके साथ नेट होके आया ना। बोलो कितना आ रहा है ये टोटल, এটা এই দিকটা আর ये वाला 990 40 বলছে তো, আরেকবার দেখে দেখছি না 5210 হবে, কিছু লিখিনি নাকি আমরা, না 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 5210 হবে না, ওটা ব্যালেন্স শিটের টোটালটা বলে দিয়েছে ভুল করে, এটা টোটালটা করা নেই আমার কাছে। इंटरेस्ट इनकम डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ডোনেশন ফর ফোর্থকামিং টুর্নামেন্টটা যদি আমি ক্যাপিটাল রিসিপ্ট ধরি তাহলে তো হয়ে যাবে 40। ও এটা ধরলে হয়ে যাচ্ছে 940। ओ अच्छा अच्छा, टूर्नामेंट फंड को ठीक ही बोला है नसरीन ने, टूर्नामेंट फंड जो है वो तो उसको कैपिटल माना है, ठीक है, इसीलिए मेरे आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट जो है ना, उसको अगर बैलेंस शीट में लोगे तो आंसर आ जाए, ठीक है। মানে যে ডোনেশন ফর ফোর্থকামিং टूर्नामेंट যেটা আছে, যেহেতু এটা स्पेसिफिक तो ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से हटा दो, तो क्योंकि ये देखो क्यों हटाना है वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये बोला भी था बट यहाँ लिख दिया है गलती से, स्पेसिफिक है, डोनेशन है बट ये नाम के साथ है, नाम के साथ होने से स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होने से हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए कैपिटल फंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो यहाँ लिखो डोनेशन, सिर्फ डोनेशन होने से वहां लिखते हैं। अब देखो कितना आएगा, 1000 यहाँ से कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3730। अच्छा এটা ভুল হয়েছিল, 3780 हो जाएगा, और ये फिर कितना आ रहा है देखो, नसरीन तो বলছে হচ্ছে চলে আসছে চেক করে, 240, हाँ 2 सरप्लस, यही है 40 ही है, ठीक है। तो अब इसमें ऐड कर दो, कैपिटल फंड में क्या ऐड करोगे सरप्लस, আচ্ছা এই মেশিনটা আমি লিখিনি, ঠিক আছে এটা লিখে নিচ্ছি,
मशीन का ये लिख देते हैं, ऐड कर देंगे परचेस। परचेस कितना 1500, तो टोटल कितना हो जाएगा 2300। ये क्लोजिंग है। और लेस कर देते हैं सेल। सेल कितना था 80, तो कितना आ गया 2220, ठीक है। और फिर हाँ लेस कर देते हैं डेप्रिशिएशन, कितना हो जाएगा 1750 के साथ बैलेंस करने से 407। यदि लाइबिलिटी पे और एसेट में भी देखो आना चाहिए 5210। ऑप्शन 55 दूधी के दूसरा आलादा बेसी होएगा चाहिए, ठीक है चलो 5210। तो यहाँ पर जो सीखने वाला पॉइंट था वो क्या था, वो पासबुक वाला, ठीक है। जैसे कि देखो आप प्रिंटिंग स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग देख के तुम लोग बैलेंस शीट में लिखना स्टार्ट कर दोगे, नहीं उसका इम्पैक्ट इसके साथ इंक्लूड होके आ गया। हर एक चीज 2 बार होना चाहिए, 2 बार हो रहा है कि नहीं उस पर हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था। और इंटरेस्ट वाला पासबुक के साथ एडजस्ट नहीं होगा, भले ही वो लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है ना कि पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो कुछ छोटा क्वेश्चंस लिया हुआ है वो करते हैं, लेकिन ये यहाँ से करेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मुझे क्वेश्चन मिला, तो वो हम लोग एक बार करते हैं, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो हम लोगों ने लिखा जरूर था, बट हाँ एक करके देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ये फंड बेस्ड वाला अकाउंटिंग, मतलब वो जो ट्रीटमेंट था वो अलग एक कंसेप्ट था कि मेरा फंड का, वही सेम चीज है बट यहाँ एंट्री करने बोला है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि ऑन 31st December 22 a club had subscription in area for, হ্যাঁ এটা তো এর আগে একটা আছে মনে হচ্ছে, এটা তো সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্ট করতে বলেছে বোধহয়। এর আগে একটা আছে, হ্যাঁ ভুল করে এটা করতে শুরু করে দিতে এটা। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है उज्जवल भविष्य क्लब वाज होल्डिंग ए बिल्डिंग वैल्यूइंग 10 लाख। तो इनके पास पहले से एक बिल्डिंग है, कितने का 10 लाख का, एज ऑन 31st March 2022। बिल्डिंग फंड स्टैंड्स 8 लाख एंड कैश एट बैंक इज 15 लाख एज ऑन 1/4/22। मतलब ये 1/4 और 31st March दिया तो क्या हुआ, ये सारा डेटा ही एंड का ही तो है ना, मतलब इसको अगर ड्रॉ करोगे ये 13 लिख देते, ठीक है। तो 31st March कौन सा डेट है, 31st March 2022। तो यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले हम लोग को बोला है कि बिल्डिंग का वैल्यू है 10 लाख, यहाँ पर बिल्डिंग दिख रहा है कितने का 10 लाख का, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग फंड है 8 लाख का। तो ये बिल्डिंग मतलब एसेट और बिल्डिंग फंड मतलब लाइबिलिटी, ये कितने का है 8 लाख का है। और बोल रहा है कैश कितना है, कैश एट बैंक 15 लाख, कैश एट बैंक 15 लाख। और ये दोनों डेटा के लिए बोला है 1/4/22। तो 31st March और 1/4 में कुछ फर्क तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारा डेटा दिख रहा है ड्यूरिंग द ईयर 22-23, मतलब 22-23 मतलब इसके, हाँ इसके बाद वाला, ठीक है ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ पर ये दिखा देते, ये सब इस पीरियड का, ये ऐसे कर दिए, ठीक है। तो अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 22-23 डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड 20 लाख। तो हम लोग को मिला है स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। जब डोनेशन क्या बोल दिया फॉर बिल्डिंग फंड, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब कैपिटल बिल्डिंग फंड के पैसे को, हाँ हाँ इसको कैपिटल ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा 20 लाख, फिर बोल रहा है
कि give the journal entries and the effect in balance sheet as on 31st March 2023 if building it purchase building of 15 lakh during 22-23 अगर 22-23 में कितने का बिल्डिंग परचेस हुआ है 20 प्लस 15 और एक 30 दो क्वेश्चन दिया है। अगर इस साल हम लोगों ने 15 लाख का बिल्डिंग परचेस किया है, ठीक है, परचेस किया है बिल्डिंग 15 लाख का, तो क्या एंट्री होगा। और एक पॉइंट और दिया है 30 लाख का अगर बिल्डिंग परचेस हुआ है तो हम लोग का एंट्री क्या होगा 22-23 में, ये बताने के लिए बोला, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो बोलो जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे। देखो सबसे पहले कौन सा जर्नल, किस चीज का जर्नल एंट्री होगा, 10 लाख 8 लाख 15 लाख का होगा या फिर जो ट्रांजैक्शन है सभी का होगा। तो ये तो बैलेंस है, इसका तो जर्नल एंट्री हुआ था, लेजर पोस्टिंग हुआ था, तभी तो ये बैलेंस दिख रहा है। तो हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। तो पहले वाले केस के लिए करो सबसे पहले। हेलो, अच्छा तो एक काम कीजिए ना, हम अभी क्लास में हैं, आपसे थोड़ी देर बाद बात करें। आप एक आप मेरा नंबर ले लीजिए एक बार। एक मिनट, एक मिनट। लिखिए 89100 100 31095 095। आप हम ही कर लेते हैं आपको। आप एक काम कीजिए, उसमें आप अपने मेरे ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपना नाम और कोर्स लिख के रख दीजिए, ठीक है, हम आपको कॉल कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ हाँ, हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। एक्चुअली क्लास में है ना, आप एक बार व्हाट्सएप करके रखिए, हम आपसे कॉल बैक कर लेते हैं थोड़ी देर में। आप केएसजी स्क्वायर बिल भी सेव कर लीजिए। हाँ केएसजी स्क्वायर। करो एंट्री करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, डोनेशन मिला तो क्या लिखोगे, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, मैंने 20/D लिख दिया। कितना लिखोगे 20 लाख, तो हम ये एल लिख दे रहे, ठीक है, और उतना जीरो नहीं यूज कर रहे फिलहाल, 20 लाख। अच्छा, जैसे ही डोनेशन मिला उसके बाद हम लोगों ने बिल्डिंग परचेस किया, तो हम पहला वाला केस कर रहे 15 लाख, तो क्या होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले क्या खरीद रहे हैं ना, बैंक या कैश लिखना पड़ेगा 15 लाख। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो एंट्री होता है वो मेन है, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड से ये पैसा यूज किया होगा, ठीक है, तो बिल्डिंग फंड कितने से कम हो जाएगा, तो बिल्डिंग फंड क्रेडिट होता है, जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 15 लाख। और फिर क्रेडिट किसको करो ये बोलो। बिल्डिंग में क्रेडिट होने का मतलब तो बिल्डिंग चला गया, बिल्डिंग तो एक एसेट है। চলে গেল, এবারে মানে চলে গেল, এবারে क्रेडिट काके করবে। तो बिल्डिंग फंड से पैसा जाके बना क्या, एसेट, बिल्डिंग बना, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग फंड का बैलेंस जितना यूज हो गया वो कहाँ क्रेडिट कहाँ होना चाहिए,
एसेट में क्रेडिट होने का मतलब तो एसेट कम हो जा रहा है, एसेट तो कमा नहीं, बिल्डिंग बनाए हो तो एसेट तो बढ़ा, खरीदे हो। कहाँ पर जाना चाहिए? कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल फंड में। क्यों बोलो? क्योंकि अगर मेरा एसेट साइड बढ़ेगा तो मेरा लाइबिलिटी साइड को भी क्या करना पड़ेगा, उतने से बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर इसको दोगे का कैपिटल फंड में। ठीक है, इसका नैरेशन तुम लोग लिख लोगे, बीइंग डोनेशन रिसिप्ट जो लगा लो, नाले बैलेंस की पूरा होगा। अभी बैलेंस शीट बनाने से समझ जाओगे कि बैलेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका लेकिन नैरेशन लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोल दे नैरेशन नहीं लिखना है तो ही नहीं लिखना होता है, तो ये लिख ही लोगे, बीइंग डोनेशन रिसिप्ट, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, ये लिखने से होगा, तो हम नैरेशन और नहीं लिखा रहे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बैलेंस शीट 31 मार्च 2000 कौन सा ईयर का बनेगा? 23 का बनेगा। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट। बोलो कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग। हमारे पास कितना ओपनिंग बिल्डिंग था? 10 लाख। तो पहले लिखो 10 लाख। ठीक है, फिर हम लोगों ने परचेस कितने का बिल्डिंग किया? 15 लाख। तो टोटल बिल्डिंग कितने का हो गया? 25 लाख। बोलो ये बात क्लियर है? अच्छा, हम लोग के पास बैंक का बैलेंस कितना था? देखो वो पीले वाले कलर से लिख रखा है ना, 15 लाख। ठीक है, बैंक में कितना पैसा था? 15 लाख। अच्छा, अब डोनेशन जब रिसीव किया तो कितना पैसा और बैंक बैलेंस बना? क्योंकि बैंक टू डोनेशन किया ना, तो कितना पैसा? 20 लाख। तो बैंक बैलेंस कितना हो गया? अब इसमें से कितना खर्चा कर दिया? बिल्डिंग जितने का खरीदा नहीं, 20 ना, तो ये जो 15 लाख बिल्डिंग की बिल्डिंग परचेज जो हुआ उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर दिया? 15 लाख। तो बैलेंस कितना बचा? 20 लाख। ठीक है, अब ये समझ में आ गया एसेट साइड कि मेरे पास ओपनिंग में इतना बिल्डिंग था, इतना परचेस किया, बैंक बैलेंस इतना था, डोनेशन से इतना आया, इतना बिल्डिंग खरीदने में चला गया। अब लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही ब्लैंक रहने दो। सबसे पहले यहाँ पर लिखो बिल्डिंग फंड। ओपनिंग बिल्डिंग फंड हमें दिया हुआ है, कितना था? ये देखो जो पीले वाले कलर से लिख रखा है, 8 लाख। 8 लाख बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो 8 लाख। अब इसमें और कितना फंड आया? डोनेशन आया। इसमें इसी फंड में 20 लाख। तो कितना बन गया? 28 लाख। ठीक है, अब इसमें से कितना यूज किया? 15 लाख। ठीक है, तो यहां से यूटिलाइज किया हम लोगों ने 15 लाख, तो कितना हो गया? 13 लाख। ठीक है, तो अब देखो, अब इधर कितना आ रहा है हम लोग का? ये बैलेंस कैसे करोगे? तो इधर से 13 लाख, तो ये फिर ये जो यूटिलाइज हुआ वो कैपिटल फंड में जाके क्या हो जाएगा? ऐड बिल्डिंग फंड बोल के कितना? 15 लाख। तो यहाँ पर कैपिटल फंड के साथ डेटा ऐड होके आउटर कॉलम में आ जाएगा, बट यहाँ पर वो डेटा अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो एक से एक लिखने का जरूरत नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही बताया कि यहाँ पर वो डेटा है नहीं। अगर होता तो हम लोग इस तरीके से करते। अब सेम यही वाला चीज करना है, बस बिल्डिंग फंड में जो पैसा हम लोगों ने खरीदा है बिल्डिंग कितने का? 30 लाख का। बस ये चेंजेस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब एंट्री करो। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना? 20। डोनेशन तो इतना ही आया। ठीक है, फिर बिल्डिंग खरीदा है तो बिल्डिंग टू बैंक कितना हो जाएगा ना? এটা 30, এটা অন্য केस में बिल्डिंग कितने का खरीदा है? 30 लाख। ये कौन सा केस है बोल तो? जहां पर फंड से ज्यादा शायद हम लोगों ने खरीद लिया। क्या फंड में कितना पैसा है? फंड में है हम लोग का 28 लाख, देखो है ना, लेकिन हम लोगों ने खरीद लिया 30। नहीं, देखो क्या होगा। अच्छा, इसके बाद बाकी कहाँ ट्रांसफर करोगे? बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड कितना ट्रांसफर करोगे? बोलो, ये समझना है। 2 बोलो लाख। कितना ट्रांसफर? 2 लाख। 2 लाख? वो तो डेफिसिट हो रहा है। जितना फंड यूटिलाइज कर पाओगे उतना ही तो ट्रांसफर करोगे। तो अगर 30 लाख का बिल्डिंग खरीदा, फंड में था कितना, तो कितना यूटिलाइज कर पाओगे? तो फिर कितना ट्रांसफर है?
तो बिल्डिंग फंड जितना यूज करोगे उतना ही तो डेबिट कर सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी डेबिट कर सकते हो। फंड में जितना पैसे उतना ही तो डेबिट करोगे। नहीं समझ में आया? हम्म। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनाओ, यहाँ पर बना के दिखा दो। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्वेश्चन तो सेम है, बस वैल्यू चेंज। फिर ऐड क्या होगा, परचेज कितना, 30 लाख। इस बार 30 लाख करो तो कितना हुआ, 40 लाख। अच्छा, बैंक का बैलेंस कितना था, वो तो जो है वही लिखना है, 15 लाख। अच्छा, डोनेशन में कितना आया, सेम आया जो प्रीवियसली आया, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज एक ही है कि हम लोगों ने 30 लाख का बिल्डिंग खरीदा इंस्टेड ऑफ 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डोनेशन में लिखोगे, 20। तो बैलेंस कितना होता है बैंक का, 35। यहाँ से परचेज किया कितने का बिल्डिंग, 30 लाख का। तो फिर बैंक बैलेंस कितना बच रहा है, 5 लाख। बोलो, ये पहले समझ में आ गया? देखो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब बोलो बिल्डिंग फंड में कितना पैसा, 8 लाख है। ठीक है, फिर हम लोग को डोनेशन मिला कितना, 20 लाख। तो फंड में कितना पैसा हो गया, 28 लाख। अब हम लोग कितना अमाउंट ले सकते बिल्डिंग खरीदने, 28। हम लोगों ने 30 का खरीदा है, तो फंड का पूरा पैसा ही ले लेंगे। तो कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, 28 पूरा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग 30 लाख का खरीद रहा है, तो पूरा ही तो 28 लाख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिल्डिंग फंड 0। ठीक है, और यहाँ कैपिटल फंड के साथ कितना बिल्डिंग फंड ऐड होगा, बिल्डिंग फंड ऐड हो जाएगा 28। बाकी जो कम पड़ रहा है वो प्रॉफिट से लेके पे करेगा ये लोग, या फिर इनके पास अगर कहीं देखो कम जो पड़ रहा है वो बैंक बैलेंस से तो एडजस्ट हो जा रहा है। फंड का पूरा पैसा नहीं ले पा रहे। ये देखो, बैंक का जो 15 लाख था ना, तो इनके पास कैश कितना था, टोटल 35 लाख था। मतलब फंड से जो लिया वो लिया, बाकी ये 15 लाख से ले लिया। मतलब मेरा डोनेशन का तो 20 लाख आया, मैंने कितने लाख का बिल्डिंग खरीदा, 30। तो बाकी यहाँ पर जो हो रहा है 10 लाख, वो कहाँ से लिया, ओपनिंग बैंक बैलेंस से आ गया, इससे नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, हम लोग के पास ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना था, 15 लाख, डोनेशन का 20। अब हम लोगों ने खरीदा कितने का बिल्डिंग, इस बार कितने का बिल्डिंग खरीदा, 15। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ डोनेशन वाले पैसे से ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है बैंक का, क्यों, ये तो पूरा ही पड़ा हुआ, ये पूरा ही रह गया। और यहाँ से कितना यूज हुआ, यहाँ 5 पड़ा हुआ है, तो 15 और 5 20। ठीक है, और वहां जो कमी हो रहा था वो कौन सपोर्ट कर दिया, बैंक का बैलेंस। समझ में है? ठीक है, तो इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग में होता है। मेन बात ये है कि बाकी सब तो ठीक है, देखो पढ़ के समझ जाओगे तो ये एडजस्ट करना क्या बड़ा बात है कि इतना बिल्डिंग था, इतना और खरीदा, इतना फंड में पैसा था, इतना बैंक में पैसा आया। तो यहाँ पर ये देखना है कि जब हम लोग बिल्डिंग फंड के पैसे को खाली करें तो एंट्री में बिल्डिंग फंड तो डेबिट होगा, क्योंकि फंड का पैसा यूज करें। तो फिर क्रेडिट क्या होगा, तो क्योंकि हमें बैलेंस करना है दोनों साइड, तो फिर वो लाइबिलिटी साइड में चला जाए, क्योंकि यही 28 लाख का तो एसेट इधर बन रहा है। 28 लाख के सपोर्ट से ही तो इधर 30 लाख का एसेट बन रहा है। तो एसेट और लाइबिलिटी को तो बराबर करना है। तो ये 28 लाख का यूटिलाइजेशन होके जो एसेट बना, हाँ ये 30 लाख का बना है वो अलग बात है। 2 लाख का जो शॉर्टेज हो रहा है वो मुझे बैंक ने सपोर्ट कर दिया, बैंक बैलेंस ने। लेकिन अगर एसेट साइड इतना बढ़ेगा तो फिर हमारा लाइबिलिटी साइड भी हमें उतने से दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस कैसे। अब ये वाला देखो, ये छोटा छोटा 3 4 सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो क्या बोला है, बोल रहा है ऑन 31 दिसंबर 2022 ए क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑफ 16,000 एंड इन एडवांस 4,000। तो 31 दिसंबर 2022 में तो हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 31 दिसंबर 2022। यहाँ पर मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी एरियर 16,000 और ये 4,000। ठीक है,
फिर देखो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23, अब 31 दिसंबर 23 का बात हो रहा है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। क्या हुआ है, बोल रहा है 31 दिसंबर 23 द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,08,000। तो यहाँ पर इस पीरियड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है, 2,08,000 होता है ना, नीचे देखिए आगे, हाँ 2,08,000, of which 10,400 was related to 2024। तो अब हम ये 2024 बना लेते हैं। तो इसमें कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है जो कि 2024 से रिलेटेड है, और वो अमाउंट है हम लोग का 10,400, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि on 31st December 2023 there were 4 members who had not paid subscription for 2023 at the rate of 1,600 per person। मतलब 23 में 4 मेंबर ने 1,600 रुपए करके नहीं दिया है, तो फिर ये इस समय का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। 1,600 करके 4 मेंबर्स ने नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा 6,400। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि 23 का ही है जो कि 4 मेंबर ने 1,600 करके 23 का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि राइट अप सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बस और कुछ नहीं बोला है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2023। तो ये कब का बनेगा, 2023 का बनेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एनपीओ का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो क्लब हो या कुछ भी हो, उनके लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम बाकी रहना क्या है, एसेट, और इनकम एडवांस लेना क्या है, लाइबिलिटी। तो हम लोग देखेंगे हम लोग को कौन से पीरियड का अकाउंट करने बोला है, इस पीरियड का, ये देखो, ठीक है। तो इसका ओपनिंग क्या है, ये डेटा, और इसका क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है। तो ओपनिंग में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,600। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी एसेट, क्योंकि ये इनकम है, तो एसेट किधर ब्रॉट डाउन होता है, ओपनिंग मतलब तो ब्रॉट डाउन होगा, तो किधर होगा, टू बैलेंस बीडी 16,000। और एडवांस क्या होता है यहाँ पर, लाइबिलिटी, क्योंकि ये इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 4,000। अच्छा, जो रिसिव्ड हुआ 2,08,000, उसको क्या लिखोगे, बाई बैंक या कैश, जो भी लिखो, 2,08,000। अब इसमें से बोला था कि 10,424 का है, मतलब जिस साल का अकाउंट कर रहे हैं उस साल हम लोगों ने एडवांस लिया है, मतलब क्लोजिंग एडवांस यानी क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर आएगा, टू साइड में आएगा, कितना लिखेंगे, 10,400। और क्लोजिंग लाइबिलिटी है, सॉरी क्लोजिंग एसेट है आउटस्टैंडिंग, ये वाला, हाँ, बाई बैलेंस शीट 6,400। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो यहाँ पर हाँ 1,92,000। तो ये जो बैलेंस आया ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे तुम लोग पीएल में निकालते हो, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में निकलेगा। टोटल कितना आ रहा है, हाँ 2,18,400, 2,18,400। अच्छा, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखे हो, लिखा हो, अच्छा। अच्छा, देखो इसके बाद वाला सब सब्सक्रिप्शन का ही लिया हुआ है, बोल रहा है सो हाउ द सब्सक्रिप्शन आइटम विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखेगा सब्सक्रिप्शन। अब इसका तुम लोग लेजर बना के भी कर सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो, ठीक है। तो हम लोग लेजर बना के ही कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसका पहले ड्रॉ कर लेते, ऊपर ड्रॉ करने से अच्छा है। देखो क्या क्या बोला है, बोल रहे द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ओडिशा हैड रिसीव 20 to 23 2,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। तो 20 to 23 में
यहाँ कर लेते, पता नहीं आगे का कुछ ईयर दे देगा तो 20 to 23, ठीक है। तो 20 to 23 में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है? 2000, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22 अनपेड ऑन 1/4/22 तो 21-22 का बात हो रहा है, तो 2021 और इधर हो गया 22। तो इस साल मतलब ये सभी क्या है, मार्च अप्रैल वाला है, सॉरी अप्रैल मार्च वाला है, ठीक है। तो 21-22 का अनपेड था 200, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 200। और ये कब तक आउटस्टैंडिंग था? बोल रहा है 1/4/22 तक आउटस्टैंडिंग था, मतलब यहां तक था, यहां तक है ना। फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 March 22 50, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31 March 22, तो यहाँ पर एडवांस भी किया था 31 March 22, मतलब तो वही पॉइंट हुआ ना, कितना 50। फिर बोल रहा है कि एंड द सेम ऑन 31 March 23 वाज 40, मतलब वही बात, मतलब वही एडवांस वाला बात 23 में भी हुआ जो कि है 40 रुपीज। तो यहाँ पर एडवांस हुआ 40 रुपीज, तो वो सेम का मतलब सेम कंसेप्ट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन फॉर 20 to 23 अनपेड, 31 March 23 को अनपेड रहा 90, तो 31 March 23 अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 90, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को वही बस इतना बोला है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखेगा ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो कौन से ईयर का बनेगा, भले ही यहाँ पर ईयर ना बताया, 20 to 23 का बनेगा, ठीक है। तो 20 to 23 में देखो हम लोग के पास ओपनिंग एसेट भी है, ओपनिंग लाइबिलिटी भी है, तो टू बैलेंस बीडी कितना होगा? बाई बैलेंस बीडी 50, जो रिसीव्ड हुआ बाई बैंक या कैश 2000, एडवांस टू बैलेंस सीडी 40, आउटस्टैंडिंग 90, तो कितना आ जाएगा टोटल? 2140, 90 আর 50, 140 इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1900। अच्छा, इसी को अगर तुम लोग बोलोगे कि अगर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाए तो कैसे करना चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? रिसिप्ट से। हाँ, ये 2000 से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ठीक है। कितना लिखोगे? 2000, ठीक है। फिर उसमें क्या करोगे? जो हमारा इस साल इनकम होना चाहिए उसको भी ऐड कर दोगे। क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा? ये 90 वाला, ठीक है। ये 90 वाला ऐड कर दोगे और 2090, और एडवांस जो है वो इस साल का नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कितना माइनस हो जाएगा? 40, तो फिर कितना आएगा? 2050। तो जो रिसिप्ट हुआ उसमें से हम लोग का और भी 90 रिसिप्ट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो 40 रिसिप्ट हुआ वो इस साल का नहीं है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो दिखाने बोला है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? এটা মনে হচ্ছে আমি মাইনাসটা যোগ করে দিলাম বোধহয়। ও মাইনাসই করেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। ये 40 हम लोगों ने लेस कर दिया। अच्छा, अब ये एडवांस इधर वाला, तो देखो ये जो एडवांस 50 है वो 22 में एडवांस था, तो वो इस साल का है, तो ये वाला एडवांस क्या कर दोगे? ऐड, ठीक है। तो कितना हो गया? 2010, আমি 3000 লিখতে যাচ্ছিলাম, 2010, তাই তো? ও 21, ঠিক। ये एडवांस हम लोग का इस साल का रिलेटेड है, और जो आउटस्टैंडिंग वहां पर था ये 200, ये जरूर इसमें इंक्लूडेड होगा 2000 में, तो वो वाला मेरा क्या हो जाना चाहिए? लेस। तो कितना हो जाएगा? मतलब ये वैल्यू कितना था? 200, 200 ছিল, 200 হলে 1900। तो देखो अगर इस तरीके से करने में प्रॉब्लम होता है, मान लो लेजर करके कर सकते हो, बट क्वेश्चन में बोल दिया स्टेटमेंट करके दिखाओ, हाँ तो फिर क्या करोगे बोलो? तो ये रफ में कर लेना, पेन कौन सा, हाँ ये रफ में कर लेना, ठीक है। अब देखो इससे शुरू कर रहे हो तो क्या क्या ऐड होगा? 50 और 90 ऐड होगा, तो देखो ये 90 ऐड है, इधर 50 ऐड है, और क्या क्या लेस होगा? 200 और 40
लेस होगा, तो ये देखो 40 लेस है, ये देखो 200 लेस है। लिखना क्या है वो तो लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, या फिर डेट लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग दिस टाइम, इस तरीके से लिख के एटलीस कर दोगे, हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो ये पता होगा तो स्टेटमेंट बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट पता होगा तो टू बाई करके लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए लेजर सीख लेना चाहिए। एक और एक नहीं, दो और, मतलब ये और एक है, ठीक है। इसमें बोला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए, द सब्सक्रिप्शन एरियर इन इनकम एंड अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब इज 3000, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा है, 3000। एडजस्टमेंट क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर 22 अनपेड एट 1st Jan 23 400 ऑफ विच 200 वाज रिसीव्ड इन 23, subscription paid in advance at 1123 100, subscription paid in advance at 31st December 23 80, subscription for 22 unpaid। ये सब ऐसे दे दिया है, अब ये पढ़ के समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या समझोगे, यहाँ वन वन किसको किधर लिखना है कुछ नहीं समझ में आया। इसलिए हम बोलते हैं कि ड्रॉ करो। ड्रॉ करना क्यों जरूरी है, जब ऐसा कंफ्यूजन देगा तो कैसे करके करो। 22, अब अच्छा एक चीज तो समझ में आ रहा है, ये जैन टू दिसंबर वाला होगा, क्योंकि देखो 22 दिया है, जैन बोल रहा है, दिसंबर बोल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन फॉर 22, तो एक 22 और एक 23 का ईयर बनाते हैं। एक बनाते हैं 22 2022, और इसको लिख देते हैं 2023। अच्छा अब बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 22 अनपेड एट 1st Jan 23, तो 1st Jan 23 मतलब एंड में अनपेड, 1st Jan 23 मतलब तो एंड में अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 400। अच्छा 400 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। अब इसमें और क्या बोला है, बोल रहा है कि ऑफ विच 200 वाज रिसीव्ड इन 3, इसमें से देखो बोला है कि 200 वाज रिसीव्ड इन, রিসিভড হয়েছে এখনই বলে দিবে, ডেটের কিছু ভুল আছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা দেখছি, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 1123 100, तो यहाँ पर एडवांस बोला है कितना, वो भी 100 ही बोला है, ठीक है। एडवांस बोला है अच्छा ये 400 था, मैंने ना ये 400 ही लिखा है, 400 ही लिखा है। अच्छा सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31st December 23 80, तो 31st December 23, अच्छा इसीलिए बोल रखा है, इसका भी दे रखा है। হ্যাঁ তাহলে মনে হচ্ছে 23 টা করতে হবে, 31st December 23 80, এটা एडवांस 80। अच्छा फिर सब्सक्रिप्शन फॉर 22 अनपेड और एट 31st December 23 140, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है 140, लेकिन ये कब का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का नहीं, 2022 का, मतलब 2022 का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें अभी भी 140 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, मतलब पूरा आउटस्टैंडिंग अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बोला है अकाउंट बनाओ, ईयर नहीं पता है, लेकिन बोलो कौन से ईयर का बनेगा, फिर 23 का बनेगा, इसीलिए ये सब डेट है इस तरीके से दिया है। तो बनो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ओपनिंग एसेट तो है ये देखो 400 जो दिख रहा है, हाँ टू बैलेंस बीडी 400, और ओपनिंग लाइबिलिटी भी है कितना 100, बाई बैलेंस बीडी 100। अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना है वो हमें इस क्वेश्चन में लेकिन पहले ही बता दिया था, ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना है 3000, ये देखो दिया हुआ है ना 3000, तो टू इनकम एक्सपेंडिचर 3000 जो अब तक हम लोग निकाल रहे थे वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा अब एडवांस, क्लोजिंग एडवांस तो इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अच्छा और इधर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अच्छा तो आउटस्टैंडिंग जो है वो 2022 का कितना है 140, तो बाकी और कितना होगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा,
अच्छा यहाँ पर, अच्छा और एक चीज भी दिया था ना, ये 400 में से 200, ये वाला क्या बोला था? हाँ, ऑफ विच 200 वाज रिसीव्ड इन 2023। अच्छा 2022 का जो अनपेड था उसमें से 400, उसमें से 200 रुपए कब रिसीव्ड हुआ है? 23 में। तो बाई बैंक में कितना दिखेगा रिसिप्ट? 200। ये कौन सा वाला ईयर का है? 200 रिसिप्ट हुआ है 2022 का, 200 रिसिप्ट हुआ है। तो 22 का टोटल बाकी कितना था? 400, जिसमें से कितना रिसिप्ट हुआ है? 200। तो और बाकी कितना रहा? और 200, लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है? 140। ठीक है, तो फिर अब क्या करें? क्योंकि कम हो रहा है ना। अच्छा, और एक चीज भी देखना पड़ेगा। ওটা তো বাই ব্যাংকে দেখাতেই হবে আমাদেরকে, 23 রিসিপ্টটা দেখাতে হবে। ওটা হবে, অ্যাডভান্সটা হবে, মানে এখানে ব্যাংক তো कैश बेसिस लिखता হবে। अच्छा तो कैसे लिखोगे बोलो, यहाँ पर क्या क्या लिखोगे? अच्छा 22 का जो बाकी हमें 140 बोल रहा है, इसके अलावा भी हम लोग का बाकी कितना निकल के आया? अभी हम लोगों ने लिखा ना 400 में से 200 रिसिप्ट हुआ है, तो और बाकी कितना है? 200। तो यहाँ पर और भी बाकी लिखो, कितना? 200। ये जो है ना, ये जो 140 बोला है ना, ये शायद 2022 का नहीं, एक बार पढ़ते हैं। बोल रहे सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 अनपेड एट, नहीं 22 का ही है, बोल तो दिया अनपेड एट 2023 140। अच्छा ठीक है, तो 400, 340 और इधर 200 पे हुआ है। अच्छा इसको एक बार हटाते, पहले ऐसे समझते हैं। 400 बोले से बोल रहे सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 अनपेड ऑन 1 Jan 23, मतलब 22 का पूरा ही बाकी कितना है? 400, जिसमें से 2023 में कितना रिसीव हुआ है? 200। तो क्लियर बात है कि कितना और बाकी है? 200। तो हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 200 लिख सकते हैं 2022 का। इसके अलावा भी हम लोग को बोल रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 अनपेड एट 31 December 23 कितना बोला है? 140। ये शायद थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ बोल रखा है, ठीक है देखते हैं। ये बोल रखा है 140 तो मैंने लिख दिया, लेकिन तब तो टोटल अनपेड कितना हो रहा है? 340, जबकि बाकी कितना है? टोटल 400 में से अगर 340 अनपेड है तो फिर पेमेंट कितना रिसीव हुआ है? 60। लेकिन ये लोग तो बोल रहे पेमेंट कितना रिसीव हुआ है? 200 बोल रखा है। कोई कितना होता है बोलो? 3480 और इधर भी 3480, तो ये बैलेंस करके कितना आएगा? 3046 ये आ रहा है। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन सा डेटा गलत है। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखो ये जो रिसिप्ट हुआ है इसमें तो कोई भी साल का रिसिप्ट हो सकता है, जिसमें से कौन कौन से साल का रिसिप्ट है हम लोग स्प्लिट करते हैं। देखो ये 3040 में से हम लोगों का ये 80 रिसिप्ट हुआ है एडवांस, हुआ है कि नहीं? ठीक है, इसमें से 80 रिसिप्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा और क्या रिसिप्ट हुआ है? क्वेश्चन যেহেতু বলেছে ওখানে, কিন্তু আমাদের তো ব্যালেন্স করে 200 আসছে না, ওটা আমাদের 60 আসছে, है ना? তাহলে এটা আমরা চেক করি, তো 80 रिसिप्ट হয়েছে एडवांस। तो ये एडवांस को अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो कितना आएगा? 3040 माइनस 80 करो। एक्चुअली ये गलत दिया है, समझ गए? ये जो है ना सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 होगा अनपेड एट, ये अनपेड 140 जो है ना, ये 22 नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है। ये कब का होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। ये 140 जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये कब का होगा? 23 का। हाँ
तब ये 200 यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब देखो ये बैंक को हम एडजस्ट कर देते हैं। 22 का कितना रिसीव हुआ है? 200, ठीक है। अच्छा, और इसमें 20 एडवांस जो है वो कौन से ईयर को बिलोंग करेगा? 24, वो कितना है? 80, ठीक है। तो 3040 से 280 माइनस कर दो, 2760, और 3000 होना चाहिए, हुआ है 2760, तो कितना कम हुआ है? 240 না 140 হওয়ার কথা তো। 240 হয়েছিল। ओ नहीं, यह तो रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का ये 3000 माइनस 2760, और कितना आना चाहिए यहाँ पर? देखो आंसर तो हो गया, मुझे ये समझ में आ गया कि ये 140 होगा, बट अगर इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं तो हम वो बोल रहे हैं, ये जो हम लोगों ने 3040 रिसिप्ट किया है, जो हम लोगों ने बैलेंस करके निकाला, तो उसमें से एडवांस रिसिप्ट किया है कितना? 80। 22 का रिसिप्ट कितना किया है? 200। ये 2022 का हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, तो बाकी कितना? 280 माइनस करने से एटाई আসছে, একবার চেক করো তো। 3040 माइनस 280, 2760 ही আসছে। তো 2760 মাইনাস 3000 করলে 240 আসছে। अच्छा, इसमें 140 आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 140 तो मिला नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो रिसिप्ट में हम लोग का क्या क्या आएगा? इसमें से 200 आएगा। देखो इसमें से 200 हम बोल रहे हैं, तुम लोग भी देखो मेरे से कुछ गलत हो रहा है कि नहीं समझने में। ये 200 यहाँ जा रहा है और बाकी 200 यहाँ, ठीक है। अच्छा, और ये 80 रुपीज यहाँ आ गया जो एडवांस था, ठीक है। अच्छा, तो बाकी तो मेरा बैलेंस करके कितना आ रहा है फिर? 2760 ही तो आ रहा है। अच्छा, बाई बैलेंस बीडी, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस था, तो ये तो इस साल वैसे भी रिसीव नहीं होगा, ये कैश में से। 3000 এর মধ্যে 2760 টা এই বছর হয়েছে, আর 140 টা এখনো ইয়ে আছে আউটস্ট্যান্ডিং, আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই বছরের লায়াবিলিটি ছিল ও আচ্ছা, মানে 3000 এর সাথে। अच्छा 2760 हम लोगों ने, ये ठीक है। 2760 2023 का हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, हाँ ठीक ही हुआ है। देखो अब हम समझा देते, ये 2023 में रिसिप्ट किया है, बट 23 में रिसिप्ट कितना होना चाहिए था? 3000 इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा है। हाँ, तो 3000 रिसीव होना चाहिए था, उसमें से हुआ है 2760, तो हम लोग का कितना कम रिसीव हुआ है? 240। अब ये 240 में से देखो, वन एडवांस इस पहले से ले रखा था ना 100, तो ये तो पहले से 100 एडवांस ले रखा है, तो फिर ये 140 ही बाकी दिखना चाहिए, वही दिख रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये 140 बाकी दिखना चाहिए, वही दिख रहा है। लेकिन ये डेटा ऑब्वियसली गलत दिया हुआ। ये हम लोग का 22 का होगा तो क्वेश्चन कैसे होगा? ये हम लोग का कब का है? 23 का। এখানে 200 রিসিভ বলছে, তাহলে তো ক্লিয়ারলি 200ই বাকি থাকছে। আবার এখানে মানে এটা তো আসা সম্ভব নয়, ঠিক আছে। তাহলে এখানেই তো 400 প্লাস 140 আমাকে লিখতে হয়, সেটা যদি আমাকে ম্যাচ করতে হয়। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डेटा गलत दिया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये लास्ट 31 दिसंबर नहीं 31 मार्च 23 का आउटस्टैंडिंग हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोले? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला। सब्सक्रिप्शन एरियर है 31 मार्च 21 टू 1500, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 17 पेज खत्म है, ठीक है। 31 मार्च 22 यहाँ कर लेते हैं, 31 मार्च 22, ठीक है। इस डेट पे बोला है सब्सक्रिप्शन एरियर है 21 का एरियर बोला है 1500, 21 का एरियर बोला है 31 मार्च 21। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। अच्छा, फिर बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21 में 1000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च
22। मतलब ये बोल रहा है कि एडवांस यहाँ दिखा रहे हैं, और ये एडवांस कौन से ईयर को रिलेट कर रहा है? हाँ, तो इस साल का एडवांस मतलब तो 22 के लिए ही ये पैसा लिया गया है, तो ही तो हम लोग एडवांस बोल रहे हैं। 21 में किसी चीज को एडवांस कब बोलोगे? जब वो 22 का पैसा होगा तभी तो बोलोगे। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 21-22 में कितना है? 40,000। मतलब यहाँ पर रिसिप्ट कितना होगा? 40,000। अच्छा, फिर बोल रहा है which includes 500 for the year 2021। तो इसमें 2021 का रिसिप्ट कर रखे हैं। कितना? 500। ठीक है, हाँ, 500 जो है 2021 का है। और क्या बोला है? एडवांस 1500 फॉर 22-23, और एडवांस जो है वो है 22-23 का। हम इधर क्यों लिख रहे हैं? इसमें जो रिसिप्ट है ये एडवांस इस यहाँ का है। ठीक है, 22-23 का कितना एडवांस है? 1500। ठीक है, मतलब जो पैसा इस बार रिसिप्ट किया है, एक तो पिछले साल का बाकी था वो किया है जो कि इस साल को रिलेट करेगा, और एक एडवांस रिसिप्ट कर रखा है। ठीक है, और क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। तो 31 मार्च 23 में आउटस्टैंडिंग मतलब ये वाला हो गया। মনে হচ্ছে কিছু একটা, না আমাদেরকে 22 করতে বলেছে, তাহলে আমার মনে হয় এটা, হ্যাঁ এটা ভুল লিখেছে। এটা 31 মার্চ 22, কারণ আমাকে তো বানাতেই বলেছে 31 মার্চ 20, এটা ভুল দেয়া আছে, এটা 22 হবে। तो आउटस्टैंडिंग 22 का कितना है? 1000। ठीक है, अब बनाओ। ठीक है, अब हम पेज थोड़ा पलटेंगे क्योंकि पेज खत्म हो गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन से ईयर का बनाना है? हाँ, 21-22 করতে বলেছে। হ্যাঁ, 21-22। ঠিক আছে। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी। हाँ, ये देखो ये ड्रॉ में जाते हैं। ये देखो 21-22 का करने बोला है, तो यहाँ का, तो यहाँ पर देखो एडवांस कितना है? 1000, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। तो वो देख देख के लिख दो। 1500, और इधर कितना लिखेंगे? 1000। हाँ, अच्छा, इसके बाद यहाँ ड्रॉ में आओ। देखो एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है? 1। अच्छा, रिसीव्ड हुआ है 40,000, तो लिख दो बाई बैंक या कैश। कितना लिखेंगे? 40,000। अब ये जो रिसीव हुआ है इसमें बाइफर्केशन बताए, जिसमें से 500 रुपए कब का है? 2021 का। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 2021 का कितना रिसीव किया है? 500। तो इसका मतलब जो ये आउटस्टैंडिंग था उसमें, हाँ मतलब ये 500 में से, ये देखो यहाँ पर अगर हम 1000 लिख देते हैं तो ये 500 या बाइफर्केट करके दिखाए तो कितना रिसीव हुआ है? 500। ठीक है, ये जरूरी नहीं है दिखाना, हम जस्ट बोल रहे हैं कि अगर इसको हम दो पार्ट में दिखाए तो ये 1500 में से कितना रिसिप्ट कर चुके हैं? 500। ये हमें क्वेश्चन ही बता दिया है। अच्छा, और एडवांस कितना ले लिए हैं? 1500। तो एडवांस कौन से ईयर का होगा? 22-23 कितना ले लिए हैं? 1500। और ये एडवांस हम लोग का क्लोजिंग लाइबिलिटी है, वो किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा, बाई बैलेंस सीडी बोल के 1500। ठीक है, अच्छा, और देखो और क्या बोला था क्वेश्चन में, ये लिख लिया, ये लिख लिया। आउटस्टैंडिंग कितना है? 1000। तो लिखो बाई बैलेंस सीडी। तो आउटस्टैंडिंग कब कब का होगा? एक तो 2021 का होगा। कैसे? 1500 में से 500 रिसीव किया तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 1000। ठीक है, और अगर किसी ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो। ठीक है, बैलेंस करने से आ जाएगा। मतलब यहाँ 40,000 को ना हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख रहे हैं, मतलब ये सबका टोटल कितना आना चाहिए? 40,000। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कितना आएगा बैलेंस करने से? 38,000। 38,000।
2021 का 500 रिसीव किया, 2023 का इतना रिसीव किया, देखो तो कितना आ रहा है ইনকাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে এই টোটালটা করো কত হচ্ছে, 42,000 আর এদিকে 3,000, 42,000 থেকে 3,000 বাদ দাও, কত আসছে 39,000। না আনসার বলছে 39,500 বলেছে, দেখছি 39,500 बोले से, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एरियर फिर से एक बार देख लेते, एरियर ऑन 21, तो 31 मार्च 21 का एरियर मतलब ओपनिंग एरियर, ठीक है। फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 21 मतलब ओपनिंग एडवांस कितना 1,000। अच्छा फिर बोल रहा है ये एडवांस रिसीव कब किया है हम लोगों ने 2 को, ठीक है। मतलब नहीं 22 का एडवांस हम लोगों ने 21 में रिसीव किया। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 21-22 40,000, 21-22 में 40,000 रिसीव किया, जिसमें से 500 जो है वो 2021 का था, देखो लिख दिया है मैंने, और एडवांस था 1500 22-23 का। ये जो लैंग्वेज है इसमें ही प्रॉब्लम होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st। এই যে বলে দিয়েছে যে 2023 এরই বাকি বলছে। হ্যাঁ এটা তো দরকার নেই, কারণ এটা তো 23 বলছে। अच्छा ये हम लोगों ने क्या बोला, ये गलत दिया हुआ, ये हम लोग का कितना होना चाहिए, तो फिर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर। हाँ तो फिर यहाँ पर तो 1,000 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या किया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 नहीं, ये 22 होगा, और ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,000, और हाँ ये टोटल बता रहा होगा, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन ये होने से आंसर मैच नहीं हो रहा, एक्चुअली इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कुछ। फिर भी देखो तो कहीं से 39,500 आ सकता है, कैसे आ सकता है, মানে কোনোভাবেই তো আসছে না আমার হিসেবে। ক্লোজিং লাইবিলিটি তো 1,500 দিয়েছে, ওটা তো লাইবিলিটি আমাদের অ্যাডভান্স, ওটা তো ঠিক আছে, ওদিকে গেছে। ये 31, एक तो 23 हो कैसे सकता है, अगर हम लोग 22 का अकाउंट बनाएंगे तो 23 तो होना इम्पॉसिबल है। अब 23 तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, उस हिसाब से अगर देखो तो 23 यहाँ पर नहीं आएगा। অ্যাডভান্স তো 23, ওটা তো পুরোটাই এখানে চলে যাবে নাকি। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये तो आउटस्टैंडिंग है, ये एडवांस है, 2023 का एडवांस लिया है 1,500, और ये बोला है 31 मार्च 23 में बाकी। पहला बात है 31 मार्च 23 होगा, तो एक बार तुम लोग ड्रॉ देखो, ये तो यहाँ हो जाएगा ना, फिर अगर यहाँ हो जाएगा तो वैसे देखा जाए तो नहीं लगेगा। और इसको अगर 22 तुम लोग कर लेते हो, मैं एक बात बोल रहे, अगर इसको 22 कर लेते हो तो उस केस में तो फिर हम लोग का यहाँ पर अगर हम ये मान ले कि टोटल मेरा बस यही बाकी है, तो फिर तो 1,000 से आंसर आ जाएगा 39,000। एक्चुअली जो आंसर है वो 39,500 जो किया है, उन्होंने यहाँ पर दो बाकी दिखाया, 1,000 और एक 500 का, मतलब 1,000 हम लोगों ने जैसे दिखाया ना वैसे इन्होंने भी दिखाया। সেটা কেন দেখালো, ওরা তো আবার কি দেখিয়েছে 2021 এর দেখিয়েছে 500 বাকি, তাহলে 2020 হ্যাঁ তাহলে যদি বলে যে 2021 আমরা 1,000 রিসিভ করেছি, তাহলে এখানে 500 হবে, আর ওটা টোটাল করার জন্য তাহলে এই 1,000টা লিখে দিলে তাহলে ওটা ম্যাচ হয়ে যাবে।
ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे किया ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंसर मैच करने के लिए इधर उधर करके तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये 2021 का पूरा बाकी रखो इधर कितना। अच्छा, अब ये टोटल लगाओ कितना हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पर 42 हो रहा है। $39,000। हाँ, इसको अगर थोड़ा क्वेश्चन को इधर उधर करके ठीक कर दोगे तो आंसर के साथ मैच हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग को बोला था कि ओपनिंग का बाकी कितना है 1500 और उसमें से रिसिप्ट कितना हुआ है ये which includes 500 for the year ended 2021। तो अगर 500 रिसिप्ट हुआ है तो बाकी तो फिर 1000 ही होगा, 500 कहाँ से होगा। Subscription received during the year 21-22 40,000 which includes 500 for 2021। तो 2021 का 500 रिसिप्ट हुआ है तो बाकी दिखेगा ना, 1000 ही बाकी दिखेगा 2021 का। अच्छा, इधर फिर हम लोग के हिसाब से 21-22 का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ, तो वो चेक करो 21-22 का कितना रिसीव किया 30 और 1000 पहले से ही रिसीव कर रखा था, तो टोटल कितना दिखना चाहिए मैच हो गया। तो कंसेप्ट के साथ तो बिल्कुल ठीक है। देखो हम लोगों ने कितना रिसीव किया 38,000, होना कितना चाहिए 39, लेकिन पहले से ही तो एडवांस ले रखा था प्रीवियसली कितना 1000, तो अभी कितना मिलेगा 38 ही तो मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं दिखेगा, मतलब जो डेटा दिया हुआ है और मैंने क्योंकि इसको बोला तुम लोग मान लो 22, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब वो 500 अगर करना है हम लोग को तो फिर क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर रिसिप्ट क्या करना पड़ेगा 1000, तो यहाँ पर कितना दिखेगा 500। इस तरीके से किया जा सकता है, बट उसमें काफी सारा चीज चेंज करना पड़ेगा। छोड़ो, क्या जरूरत है, हम लोगों को क्वेश्चन करने से मतलब है। थोड़ा थोड़ा गलत दिया हुआ एक्चुअली, जहां से लिया है थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है इसमें। ठीक है, हो गया, एनपीओ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही।